सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज एक अनुभव सुनाऊंगी भाई। मेरी ना वॉलेट चोर कर लिया। मैं ना ऑटो में गई थी और वॉलेट चोरी हो गया मेरा। उसके बारे में आप लोगों को शेयर करती हूँ, सुनो। क्या हुआ था, कुछ दिनों के बाद यहाँ मेडिकल मोड़ दिल्ली मेडिकल मोड़ नहीं है, रोहतक का मेडिकल मोड़ से चली थी मैं ऑटो में किला रोड के लिए। किला रोड पर जाना था मैंने मेडिकल मोड़ से। यहाँ हमारी गली आगे से बैठी थी ऑटो में। तो भाई देखो कैसे कैसे पॉकेट मार लेते हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, वो किस्सा मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ध्यान से सुनियो। जैसे हमारे इस रोड पर, दिल्ली रोड पर ना बहुत सारे ऑटो चलते हैं लाइन में, एक के बाद एक ऑटो आके रुक गया मेरे को बिठाने के लिए। तो उसमें एक तो साड़ी वाली औरत थी मेरी उम्र की, और एक थी 14-15 साल की लड़की, और दोनों माँ बेटी बैठी थी। और आगे ऑटो को ड्राइवर चला रहा था, और ड्राइवर के पास एक 5-6 साल की लड़की ड्राइवर के साथ वाली सीट पे लहंगा चुन्नी पहन रही, पूरा जैसे माता का श्रृंगार होता ना, माता का श्रृंगार कर रही, लाल रंग के लहंगा चुन्नी पहन रही थी। तो मैंने तो ये सोचा अगर भाई सेफ हूँ मैं, तो लेडीज़ दो रहे सेफ होकर बैठा करूँ। लेडीज़ पे मैंने थोड़ा अनुविश्वास है भाई, आदमी तो कुछ भी गड़बड़ कर सका है, लेडीज़ थोड़ा करेंगी, विश्वास था मेरे को ना। तो मैं बैठ गई। मैंने ना उनसे बोला आप ना इस साइड हो जाओ, मैं ना जैसे शुरू वाली सीट पर ही बैठती हूँ, पैरा में प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैंने उतरने में आसानी रहा। तो मैं बोली बेटा आप इधर हो जाओ, इस सीट पर मैं बैठूँगी। तो मैं बिल्कुल जैसे चढ़ते ना वो फर्स्ट वाली सीट पर बैठ गई। तो जैसे ही सोनीपत स्टैंड आया, सोनीपत स्टैंड जो रोहतक के जाने वाले हो तो जान जाएंगे, सोनीपत स्टैंड आया। उससे पहले थोड़ा सा अशोक टाकीज के आसपास वो जो साड़ी वाली औरत है ना, वो उतरने लगी। जैसे उतरते सवारी जैसे उतरती है ना, ऐसे वो नाटक कर रही थी। जैसे 3 सवारी आती हैं ऑटो में, तो पहली पे मैं बैठी थी, दूसरी पे वो लड़की बैठी थी 14-15 साल की, तीसरी पे लास्ट वाली पे वो लेडी बैठी थी जो साड़ी वाली थी। तो वो साड़ी वाली ऐसे उतर के ऑटो में को ऐसे आ रही थी ना, जैसे आ रही थी, और ऐसे मैं ऐसे ही बैठी थी। तो वो जैसे आई, वो खड़ी होकर ऑटो से खड़ी होकर कोडी सी आई ना, तो वो ना उसने क्या किया, अपना पीछा है ना, अपनी बैक है ना मेरा यहाँ माथा पर लगा ली, यहाँ माथा का बिल्कुल मुँह टच कर ली। तो मैंने सोचा कि भाई इसके ना पैर में प्रॉब्लम होगी, आजकल गोडे गाडिया में सब का प्रॉब्लम रहा है। मैंने सोचा बेचारी बेबस है, आराम से उतर लेगी। जैसे मेरे यहाँ ऐसे लगा, टच कर लिया उसकी बैक से नीचे जो होते ना हिप यहाँ टच कर लिए मेरा माथा। और मैं अपने बैग को ऐसे ले रही थी, देखो ये बैग है ना मेरा, ये देखो ये बैग है, ये बैग मैं ऐसे ले रही थी, देखो ऐसे गोड्या में ले रही थी बैग को। और उस बैग के अंदर ऐसे चेन खोल कर मैंने अपना पैसों का वॉलेट रख रखा था। और वो लड़की मेरे साथ में ही बैठी थी। देखो उनके नाटक तो देखो। ध्यान रहना, मैं आप लोगों को भी मतलब सावधान करूँ हूँ, इसलिए सुनना ध्यान से मेरी बात को। तो उस औरत ने उतरने का बहाना, लेकिन उसने तो यहाँ मेरे वो पाछा लगा लिया, यहाँ पाछा लगा लिया यूँ ना, तो मेरी गर्दन यूँ नहीं हो सकती, क्यों यहाँ बिल्कुल पाछा लगा लिया। और जो 5-6 साल की लड़की थी ना, वो ऐसे उतर के खड़ी होगी साइड में, मैं तो साइड में ही बैठी थी ना, तो वो मेरी तरफ एक तरफ देखा, मुझे ना अट्रैक्ट करे कि इसकी नज़र है ना मेरे पर लगी रहे और ये काम कर जाए। तो वो जो सिंगरी ओढ़े पैरे खड़ी थी ना, माता का श्रृंगार करे खड़ी थी वो लड़की, 5-6 साल की छोटी सी गुड़िया, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हो गया कि भाई इसका ध्यान इस लड़की की तरफ हो जाए और हम काम कर लें। तो देखो उनकी चालाकी देखो। उसकी माँ ने तो ऐसे मेरा वो पाछा लगा लिया, माथा पे उतरने का बहाना करके नहीं उतरने लगी नहीं साथ में को, जैसे यूँ पाछा सा नहीं लगा लेते हैं दुखी होया आदमी, जैसे उतरा नहीं जा रहा हो ऐसे नाटक सा करके उसने तो मेरे यूँ पाछा चेप दिया। और मेरा बैग यूँ पाछा यूँ करे पीछे, यूँ भी नहीं हुआ, यूँ नज़र नहीं हुई। और वो जो साथ में लड़की थी ना,
उस लड़की ने चेन खोल के मेरा वॉलेट काट लिया। वॉलेट मतलब जिसमें मैं पैसे वैसे और एक पर्स रखूँ हूँ, उसमें मैं कैश रखती हूँ, तो वो वॉलेट उसने काट लिया। और वो मेरी नज़र उस लड़की पे, वो मेरे कान एक टक देख रही और बड़ा अच्छा श्रृंगार कर रही थी, बिल्कुल अच्छी छोटी सी बच्चे की जैसे होती ना अच्छी सी सूरत, वो अच्छी सी सूरत थी उस लड़की की। मैं तो माता का रूप देखी गई उस लड़की में। और अपना मैं तो यूँ सेफ थी कि बैग तो देखो मैं ऐसे ले रही थी हाथा में, जैसे यो बैग है ना, ऐसे बैग को ले रही। और उसने ना क्या किया, बदतमीज ने ना चेन खोल के काटने लगी। काटा तो उनका जैसे ही वह मेरा यूं पीठ लगा रही थी ना, अब मेरी तो नज़र एक जगह ही सेट हो गई। तो उन माँ बेटियां ने इशारा करया कभी काम बनया नहीं बनया। तो वह औरत साड़ी वाली दोबारा फिर बैठी उस सीट पे जाके, बोली नहीं अभी तो थोड़ी देर में उतरूंगी। और उनका कुछ आपस में होया इशारा। तो 2 मिनट बाद फिर हुआ ऐसे ही आके ना मेरा ऐसे माथा का वो लगा लिया उसने, अपनी पीठ पीछा लगा लिया। फिर वो लड़की ऐसे ही खड़ी हो गई। तो मैं तो उस लड़की को देखती रह गई, मेरा ध्यान तो उस लड़की की तरफ था। और उसने ऐसे मेरा पाछा लगा कर, भीड़ सी होती है ना ऑटो में, थोड़ी सी तो जगह होती है, उसने यूँ पाछा लगा लिया मेरे माथा पे हैं। और वो वॉलेट मत मेरा पर्स, मेरा इस बड़ा बैग में था, और वो पर्स वो वॉलेट था ना जिसमें कैश था, वो ले गई निकाल के जैसे ही। और फिर उन्होंने क्या किया, सोनीपत स्टैंड पे वो ऑटो वाला नुक रहा है उस लड़की को, उतर ले। और ना उसने उनको किराया दिया। मैं तो सोच रही थी भाई ये भी ऐसे ही हैं मेरे की तरह सवारी हैं, ना उन्हें किराया दिया। वो तो फटते ही सोनीपत स्टैंड पे उतर लिए। वो छोटी लड़की जो 5-6 साल की थी, और 14-15 साल की लड़की थी वो, और वह उसकी माँ, वो तीनों उतर ली सोनीपत स्टैंड पे हैं। जैसे ही सोनीपत स्टैंड से IC कॉलेज के पास जाने लगे तो मैंने सोचा लिया किराया निकाल लूँ उसका। देखूँ तो मैंने तो सारे टक्कर मार ली, मेरा तो वो वॉलेट ही नहीं मिला जिसमें मनी थी, पैसे थे जिसमें, वो मिला नहीं। मैंने क्या करूं, हाय राम, मेरा तो वॉलेट चोरी हो गया है। ऑटो वाला तो क्या बताऊं, मैंने सोचा ऑटो वाला ने के बेचारा ये तो चला हुआ था है। और फिर ना मैंने और जेब में जो ये बैग की और जेब है ना, मेरा दूसरा बैग था वो बढ़िया वाला, तो उस और जेब में अंदरूनी जेब में पैसे कुछ थे मेरे, मैं कई बैगा में रखा करूँ पैसे। तो भाई उन ओरा में था, और उसमें मेरे थे 5,000 रुपये वॉलेट में 5 थे बैग में, और दूसरी गुप्त जो जेबा में और रखे हुए थे। मैं कई जगह पैसे रखा करूं भाई, एक निकल जाता दूसरे रह जाए। तो भाई इसी बनी। फिर वो मैं जैसे उतरी तो देखूं सारा बैग ने झाड़ झूड़ के वॉलेट तो उन्होंने चोर लिया था। फिर ना मैं सामान लेके आई। फिर मैंने जिस ऑटो में फिर मैं वापस आई ना, मैंने उस ऑटो वाले से पूछा, मखारे मेरे साथ तो ऐसे होया भाई, वो लड़की उसकी माँ तो ऐसे माथा पे वो लाए रही मेरा पाछा, और नीचे उसने काट लिया। वो लड़की नू बराबर में बैठी थी मेरे, देख यूँ बराबर में, और यूँ काट दी उसने बैग मेरा वॉलेट ने। और वह छोटी लड़की नू खड़ी मेरे सामने के मेरा ध्यान अट्रैक्ट करा, यूँ मैं उसकी माँ ने तो यूँ पाछा लगा लिया, और मेरा ध्यान उस लड़की की तरह नू नीचे नू देखती रही। देख नू नीचे वो नीचे खड़ी थी ना। तो ऐसे चालबाजी तय देख लो भाई, लूटते हैं लोगों को, देख ध्यान रखना चाहिए। अब ऑटो में तो हर किसी को जाना पड़ता ना, तो ध्यान रखा करो। देखो ऐसे मैंने पहली बार ज़िंदगी में अभी देखा है, कुछ दिन पहले की बात है ये। और फिर मैं दूसरे ऑटो वाले में आई ना, जिस ऑटो में आई थी वापस, उससे बोलने लगी, मखा अरे बेटा मेरे साथ तो ऐसे होया, मखा मेरा वॉलेट चोर लिया। बोलता है एक साड़ी वाली थी, और एक छोटी गुड़िया थी, और एक 15-16 साल की लड़की थी, वो थी ना। मैं कहा हाँ बेटा वही थी। बोले वो है ना आंटी, वो जो ऑटो वाला है ना उन्हीं का परिवार है वो, और वो दिल्ली से आते हैं कभी कभी ऐसे ही, बहुत सारे बैग मार के, बहुत सारे वॉलेट करके न लूट खसोट के न, और वो फिर वापस चले जाते हैं। मैं बोली भाई वो जब दोबारा आवे तो मैंने बता देगा। बोला वो कहाँ बतावेगा, मैं कहाँ, वो कहाँ अनजान आदमी था, कहाँ बताएगा। फिर 1 महीने के बाद है ना खबर आई, पेपर में आई हुई थी कि एक औरत दादरी से आई थी यहाँ, सोरी मार्केट है ना रोहतक में, बहुत कपड़े की शादी ब्याह के कपड़े दूर दूर से लेके जाते हैं लोग यहाँ
यहाँ से। तो बोलते हैं वहाँ से आई थी, दिल्ली बाईपास से ऑटो में आई और 12,000 रुपये ले रही थी और कपड़े वपड़े खरीदन आई थी बेचारी। उसके 12,000 रुपये कहाँ गए ऑटो में बैठी बैठी के पता ही नहीं लगा। मैं कहूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ वही उसके साथ हो गया। इतनी सफाई से है ना वो ना मेरा वॉलेट मारेगी। बताओ क्या कर ले इंसान, इतनी धोखाधड़ी चल रही है। तो भाई मैं इसलिए आप लोगों को यूँ बता रही हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखो कि ऐसे कोई माथा अगर यूँ पीछा डाल लेता है तो अरे देखो मैं इससे संभाल के तो मैं अपना बैग को कैसे रखूँ। देख यूँ रखा करूँ मैं अपना बैग ना, कभी भी मैं इतनी अलर्ट रहती हूँ। ऐसे थे मेरे हाथ थोड़े से नीचे हो गए होंगे या ऐसे निकाल के गोड्या में रखा था। मैंने क्या पता कि या ऐसे मेरे यूँ बराबर में बैठी थी वो लड़की, मेरे निकाल के लेगी और माँ ने ऐसे पीछा लगा लिया मेरा, यूँ लगा लिया। और साथ में वो नीचे रोड पकड़ी थी ना, वो छोटी सी लड़की थी, मैं उसको यूँ देखती रही और वो नीचे मेरा गोड्या मत काट के लेगी वॉलेट। अब देख लो हाथ की सफाई। और देख लो वो ऑटो वाले मैंने फिर कोई ये पूछे, और भी हमारे पड़ोस अड़ोस में रहते हैं, कोई बोलता है आंटी वो तो यही काम करते हैं, वो ऐसे लड़की है गोल गोल आँखें वाली, ऐसी है। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया उसके बारे में। बोले वो आता है ऑटो वाला दिल्ली से और वो उसका पूरा परिवार है। दूसरे को यूँ पता लगे, दूसरे को यूँ होता है कि भाई ये तो सवारी हैं, और वो ऐसे ही नरिया के परस मार के न नरे वॉलेट मार के न और वो अपना काम चला रहे हैं। अब इतनी धोखाधड़ी चल रही भाई, मैंने इसलिए शेयर कराया है। बाण बेटियों भाई आप भी संभल के रहना, मेरी बात कभी न कभी ये याद आ जाएगी तो आपको अलर्ट करेगी, इसलिए मैंने ये आपको शेयर कराया है। और ये कैसा लगा मेरी शेयरिंग, आप लोगों को पसंद आई या ना आई तो मुझे बताना। जय माता दी।